हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने धन के ब्लूप्रिंट को किस तरह से कंडीशन कर सकते हैं, तो इसी सीरीज में आज हम फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेट वर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज़ बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वह है मात्रा। मात्रा के तत्व का मतलब आसान है। आप अपने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या आप कितने लोगों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूह को सिखाना पसंद करते हैं और कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ बहुत आरामदेह होते हैं। बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे ज़्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर आप गौर करें। अगर एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? बड़ों में या छोट भाइयों में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव सिर्फ आपका है। ज़्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण। वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज़्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो छोटा महसूस करते हैं। वे नाकाबिल महसूस करते हैं। वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वे पर्याप्त अच्छे या महत्वपूर्ण हों, जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हों। लेकिन यह जान लें, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। यह आपके मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है, उसे जीने के बारे में है। यह दुनिया के पजल में आपका टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर यह मानने लगते हैं कि हर चीज़ मेरे और सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हैं तो यह सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता। इसमें तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय में एक महान आविष्कारक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी कि हम कुछ चीज़ों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं, इनका उपयोग करने और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। शोध से पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। क्या आप उद्यमी की परिभाषा जानते हैं? हम अपने कोर्स में इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरों की समस्याएं लाभ के साथ सुलझाता है। यह सही है। उद्यमी समस्या सुलझाने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज़्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों, यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे,
आप उतने ही ज़्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड बाख ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन लीगल में पूछा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है। तो उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया था कि अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। अपनी अद्भुत पुस्तक रिटर्न टू लव में मैरियन विलियमसन ने इसे इस तरह से लिखा है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता। बाकी लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस ना करें, यह सोचकर सिकुड़ने में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का इरादा यह था कि हम सभी उसी तरह चमके जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर है। वह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, वह हर एक में है। और जब हम अपने खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, दुनिया को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि इसके ज़्यादातर लोग छोटा खेलें। यह छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। यह अपनी ज़रूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह अपने नैसर्गिक गुण छिपाकर रखने या उनके ना होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव सिर्फ आपका है। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। और अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। गुड बाय दोस्तों।